योग वियोग परमाणु से पर शरीर परवेश। कल्पति शरीर व्यक्ति है अमरत्वयादेश। कल्पति शरीर व्यक्ति है अमरत्वयादेश। हे हंसो, 3 प्रकार के अमरत्व हैं। इन तीनों को साधन से योगी जन अमर होकर अपने इच्छा अनुकूल संसार में गुप्त या प्रकट होकर भ्रमण कर जग जीवों को दर्शन देते हैं। अमर योगी हिमालय, गुहा या निरंजन स्थानों में शुद्ध रूप से शुद्ध परमाणु ज्ञान से अपने शरीर को स्थिर कर परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। कोई कोई अमर योगी इच्छानुकूल महाप्रलय तक भी अपने शरीर को रखते हैं। जीवन मुक्त हो जाने पर योगी जन अपनी इच्छा अनुसार इस भौतिक संसार में चिरकाल तक निवास भी करते हैं। व्यक्त शरीर से दर्शन भी देते हैं। अनुभव पथ के अभ्यासी भक्त को अपने मार्ग में कठिनाई पड़ती है तो उन्हें आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्राप्त करते हैं। अमर योगी उसकी आत्मा में अपनी ज्ञान शक्ति का संचार कर उसको अपना आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान कर देते हैं। 3 प्रकार के अमरत्व में परमाणु योग वियोग पहला अमरत्व है। इस परमाणु योग विज्ञान द्वारा योगी पुरुष परमाणु की लोम विलोम की क्रिया द्वारा शरीर को दृढ़ स्थिर कर देता है। योग और वियोग द्वारा शरीर के परमाणुओं में दृढ़ता आ जाती है और नवजीवन को धारण कर योगी दृढ़ स्थिर शरीर वाला हो जाता है। परमाणु में सदैव गति रहती है। उस गति क्रिया को जानने वाला प्राकृतिक विज्ञान का योगी अपने शरीर को संसार में चिरकाल तक रखता है। इसमें भी 2 प्रकार की भेद है। पहला, योग वियोग द्वारा शरीर का धारण रक्षण होता है और दूसरे में परमाणु के वियोग योग की अनुभव कला से योगी जन शरीर के परमाणुओं को लोम विलोम द्वारा उसमें लय कर शरीर का अभाव कर देते हैं, जिससे कितने योगी पुरुषों का शरीर देहांत काल में नहीं प्राप्त होता। यह परमाणु लय विज्ञान द्वारा शरीर का त्याग कर योगी अमरत्व को या विदेह मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। शरीर के परमाणुओं की क्रमशः लय करके विदेह होने की क्रिया को अमरत्व कहते हैं। परमाणु विज्ञान द्वारा ही शरीर को स्थिर और शरीर का लय, ये दोनों क्रिया योगी जन करते हैं। यह एक प्रकार का अमरत्व है। दूसरा अमरत्व, जिसके द्वारा शरीर छूट जाने पर भी योगी लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश कर चिरकाल तक संसार में रहकर अपना आध्यात्मिक प्रकाश संसार को प्रदान करते हैं। यह काया प्रवेश है, जो योगी जन प्रकृति के प्रलय वेग में अपने शरीर को रखने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वे योग विज्ञान द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
यह भी क्रिया प्राकृतिक विज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है। यह भी क्रिया परमाणुओं के योग द्वारा ही होता है। जिसको परमाणु कर्म का ज्ञान नहीं, वह न ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, वह प्राकृतिक योगी कया प्रवेश नहीं करता। ब्रह्मधार पर ही प्रकृति की सारी क्रियाएं होती है। विभूति जानने वाला प्राकृतिक योगी भी इस कया प्रवेश द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, परंतु विहंगम योगी जिसकी सदैव ऊर्ध्व चेष्टा अनुभव पथ में होती रहती है, उसके लिए यह क्रिया एक क्रीड़ा मात्र है। यह स्वाभाविक शक्ति जीवन मुक्त योगियों से स्वयं प्रकट होती है और योगी की यह महिमा है कि वह स्वतंत्र रूप से कया प्रवेश या शरीर का त्याग कर अमृतत्व को प्राप्त करे। कहते हैं विहंगम योगी को अल्प चेष्टा से ही यह प्रकृति की महती क्रिया स्वाभाविक सरलता से सिद्ध हो जाती है। उसको इसके लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाभाविक सहज चेष्टा से यह क्रिया स्वतः हो जाती है। किसी प्रधान आवश्यक हेतु के कारण ही इस क्रिया को कोई योगी पुरुष प्रयोग करता है। यह योगियों की साधारण क्रिया है, कोई विशेष अवस्था की प्राप्ति का प्रतीक नहीं। यह योग विज्ञान भारत के प्राचीन ऋषियों की विद्या है, जिसका वर्णन सद्गुरुदेव महाराज ने अपने इस संग्रंथ में करते हैं। और तीसरा अमृत तो कल्प का होता है। जड़ी बूटी और योग रसायन के प्रभाव से इन औषधि संयम द्वारा शरीर को दीर्घ काल तक संयमी पुरुष रखते हैं। ब्राह्मणी महाकल्प के द्वारा यह शरीर दीर्घ काल तक रहता है और भी प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है, जिसका विज्ञान आज लुप्त है। शुद्ध वायु, जल और औषधि विज्ञान के कल्प द्वारा भी योगी जन शरीर को दृढ़ रखते हैं, परंतु इस विज्ञान और संयम का पालन करने वाले पुरुष का अत्यंत अभाव है। महाकल्प के प्रयोग द्वारा शरीर के परमाणु दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि का महान विकास होता है। यह क्रिया हिमालय, एकांत स्थान और शुद्ध जलवायु में होता है, जिसका प्रभाव शरीर, प्राण, बुद्धि और मन पर पड़ता है। यह कल्प विज्ञान भी महान विज्ञान है, जिसके प्रयोग से शरीर दृढ़ होकर इच्छा अनुकूल संसार में स्थिर रहता है। यह अनुभव सत्य पुरुष द्वारा ही करनी चाहिए। यह भी कल्प विद्या प्राचीन योगियों की विद्या है। अभी भी अनेक स्थानों पर इन अमरत्व प्राप्त योगियों के दर्शन मिलते हैं और योगी जन हिमालय वन की गुहा में अपने कल्प या योग विज्ञान द्वारा शरीर को रखकर स्वतंत्र रूप से अपनी योग समाधि में निमग्न रहते हैं। अमरत्व की कला, अध्यात्म विद्या अनुभविक जीवन मुक्त योगी के द्वारा ही प्राप्त होती है। इन महती क्रिया को योगी जन ही करते हैं। इसलिए इस विद्या में पुण्यवेता महान योगेश्वर सद्गुरुदेव ने अपने इस सदग्रंथ में आवश्यक समझ कर इस गुप्त विद्या की चर्चा की है।
सुरति बेग दृढ़ मन पान ऊर्ध्वयो निमुख फेर कर विलीन स्वच्छंद हो गोपचीस गुण छेर कर विलीन स्वच्छंद हो गोपचीस गुण छेर। हे जिज्ञासुओं, आत्मिक चेतना की प्रवाह को अंतर्मुख कर मन पवन को दृढ़ स्थिर करके इनके अर्ध प्रवाह को घुमाकर उनके मूल केंद्र में लय एवं शांत करके स्वच्छंद हो अपने अमरत्व में स्थिर हो जाओ और प्राकृतिक की इंद्रियां और उनके गुण स्वभाव आत्मा के अनुकूल ही होकर बरतने लगती है। मन और पवन सुरति के स्थिर होने से प्रकृति की इंद्रियां स्वाभाविक आत्मा के अनुकूल हो बसवर्ती हो जाती है। सुरति के ब्राह प्रवाह को बंद कर अंदर चलने पर मन और पवन की गति स्थिर हो जाती है। सुरति के अंतर्मुख हो जाने पर आत्मा का प्राकृतिक प्रवाह बंद हो जाता है और आत्मा को स्वच्छंदता प्राप्त होती है। पंथ ऊर्ध्वगामी चले छुटत पांच शरीर पदम पत्र जल भासता जीवन मुक्त पर धीर। हे जिज्ञासुओं, विहंगम मार्ग पर चलने वाले योगी पथिक के पांचों शरीर छूट जाते हैं और वह जल कमलवत संसार में प्रकाशमान हो दृढ़ मनस्वी हो कर प्राकृतिक पार चित्त आकाश में अनुभव गमन कर जीवन मुक्त हो जाता है। आत्मा की शुद्ध अवस्था हंस अवस्था है। हंस अवस्था में योगी जीवन मुक्त होकर संसार में निर्लेप रहता है। बाहरी कर्म व्यवहार को छोड़ देने या संसार की अनासक्ति का विवेक कर वाचक ज्ञान से जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए एकमात्र साधन अनुभव पथ विहंगम मार्ग है जिससे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जन जानते हैं। पूर्ण ज्ञान वैराग में साथ हो अभ्यास उतरे रौंदा धनुष से तीर न लागे पास। पूर्ण ज्ञान वैराग्य के युक्त होने पर ही साधन होता है। जिस प्रकार धनुष से डोरी उतर जाने पर बाण समीप लक्ष्य को नहीं लगता, वैसे ही पूर्ण ज्ञान वैराग्य से विहीन होने पर अभ्यास द्वारा अनुभव लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर ही योगी का अभ्यास योग द्वारा करनी चाहिए। आहार निंद के अल्प में दृढ़ हो अभ्यास निश्चय नियम विलास में बढ़त विमल विकास। निश्चय नियम विलास में बढ़त विमल विकास। आहार और निद्रा के अल्प होने से दृढ़ अभ्यास होता है। संयमी पुरुष नियमित व्यवहार के रखने से सुखपूर्वक पवित्र आत्म विकास में उन्नति करता है। आहार विहार नियमित युक्त होने से एवं संतुलित पौष्टिक पदार्थ के सेवन से शरीर में पुष्ट और स्फूर्ति रहती है। सात्विक और शीघ्र पाचक पदार्थ के सेवन करने से तमोगुण का विशेष अभाव रहता है। इसलिए साधक शरीर की रक्षा मात्र के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें। संयमी पुरुष ही
साधन अभ्यास को दृढ़ता पूर्वक करता है और अभ्यास के अंदर अनुभव होने पर प्राकृतिक चेष्टा व्यवहार स्वाभाविक अल्प होने लगते हैं। अल्प भोजन और अल्प निद्रा होने से योग अभ्यास में दृढ़ता होती है और अनुभव प्रकाश प्राप्त करने में सुलभता प्राप्त होती है। योग अभ्यासी की ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि थोड़ी काल में वह अपनी निद्रा को पूर्ण कर लेता है एवं योग की विशेष भूमि में पहुंच जाने पर एक तार 24 घंटे की अखंड समाधि में ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। इसलिए योग अभ्यासी अनुरागी पुरुषों को आवश्यक है कि ब्रह्म विद्या योग मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए संयम नियम पर विशेष ध्यान देकर आत्मोन्नति के लिए प्रयत्न करें। ना के तार आधार पर पंथ अगम चल संत, मकर तार छोड़े नहीं जब लग पहुँच नयंत। मकर तार छोड़े नहीं जब लग पहुँच नयंत। योग के अंतर अनुभव ब्राह प्रभा के प्राप्त हो जाने पर विशेष स्थान से एक प्रतिभा अंदर प्रकट होती है जिससे मकर तार प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी तार के आधार पर संत अपने चिदाकाश के मार्ग पर चलता है। जब तक उस प्रकाशमय भूमि की प्राप्ति न हो जाए तब तक उस मकर तार को अंतर्दर्शी संत न छोड़े। ब्रह्म प्रभा के आकर्षण में आत्मा की सारी शक्ति खींच जाती है। इसलिए आत्म प्रकाश प्राप्त करके चिदाकाश में ब्रह्म प्राप्ति के लिए योगी अंतर्गमन करके आत्म साक्षात्कार के पश्चात सहज शून्य पर चिदाकाश का मंडल मिलता है जो योगियों का परम धाम और प्रकाशमय भूमि है। उसकी प्राप्ति सच्चिदानंद परम सुख की प्राप्ति होती है जिससे जीव आवागमन भव बंधन को दुख से छूटकर अमृत परमानंद को प्राप्त करता है। यही जीवन का लक्ष्य परम प्रभु की प्राप्ति एवं परम कृत्यता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल से पृथक करण की व्यक्ति, कारण फिर पृथक करे संत सरल गति मुक्ति। आत्मा की चेतना से विक्त होकर प्राण मन एवं इंद्रियों की क्रिया होती है। जब चेतना अंतर्मुख होकर अपने लक्ष्य की ओर जाती है तब सब स्थान और मंडलों को पार करती हुई सद्गुरु निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। सब शरीरों की भूमि अलग अलग है। योग साधन में क्रमशः स्थूल सूक्ष्म तथा विशेष प्रकाशमय स्थान पर करण शरीर का त्याग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर को स्थूल से अलग करने की सद्गुरु व्यक्ति है जिसके द्वारा पृथक कर फिर योगी कारण शरीर का त्याग करता है। इसी प्रकार क्रमशः शरीर का त्याग करके योगी अपनी शुद्ध भूमि पर पहुंच जाता है। संतों के सहज मार्ग से इन शरीर के त्याग करने पर जीवात्मा को
प्रकृति के बंधनों से मुक्ति हो जाती है। सद्गुरु विधान, नियम और आदेश द्वारा प्राकृतिक शरीर का त्याग करके अपने शुद्ध स्वरूप में आने का उपदेश, आत्मा की शुद्धि का अवस्था हंस अवस्था छठी देह है। पर शरीर परवेश का संयम योग विधान, जीते मरता जो जना भक्ति परम विज्ञान। प्राचीन काल में पर शरीर प्रवेश की विद्या थी और उसी के द्वारा आवश्यकता अनुसार योगी जन दूसरे की देह में प्रवेश कर अपना कार्य सिद्ध करते थे। विभूति और योग बल दोनों प्रकार से पर शरीर प्रवेश होता है। जिस पर शरीर प्रवेश का उल्लेख है वह विहंगम योग द्वारा ही आत्मिक चेष्टा के व्यवहार से योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। सहज योगी विहंगम योग के संयम विधान से जीते हुए अपने शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जीवन धारण करता है। इसलिए वह जीते हुए भी अपने शरीर का त्याग कर देने से मृत्यु को प्राप्त होता है। यह विहंगम योग रूपी भक्ति का परम विधान विज्ञान अर्थात आंतरिक रहस्य है, जिसके द्वारा योगी का पर शरीर में प्रवेश होता है। विहंगम योगी की दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति स्वाभाविक दशा में प्राप्त होती है, जिसको भौतिक योगी बहुत परिश्रम करके इस चेतन शक्ति की प्रभा से सहद प्रदेश के परमाणु मंडल का ज्ञान रखने से पर शरीर में सहज रूप से प्रवेश करता है। यही विहंगम योग का प्राकृतिक महत्व है। विहंगम योगी की प्राकृतिक पार अनुभव चेतन दृष्टि होने से प्रकृति की सारी शक्तियां स्वाभाविक रूप से उसके अनुकूल रहती हैं और वह प्रकृति का विजेता ब्रह्मधार पर आत्मिक शुद्ध चेष्टा से प्राकृतिक मंडल में महान कार्य का संपादन करता है। इंगला पिंगला सुषुमना योग व्यक्ति समकीन, ना कपोष्ट में अरु हम स्वर्गधाम सुखलीन। योग की व्यक्ति से इंगला पिंगला और सुषुम्ना की गति को स्थिर करके मध्यवर्ती आकाश के ऊपरी स्थान पर चढ़ करके शब्दानंद को प्राप्त कर उसके स्वरूप में तन्मय हो जावे, इस अध्यात्म रहस्य की चर्चा की गई। ऋषियों ने इस विषय को साकेत द्वार या वेद उपनिषद में उपदेश किया। वेद की आध्यात्मिक रचाओं में सब जगह नासकेय पृष्ठ ऊर्ध्वे कहकर ब्रह्म विद्या के साधन का संकेत किया गया। स्पष्ट रूप से चारों वेदों या उपनिषदों में कहीं भी आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्म विद्या के अनुभव साधन का ज्ञान गुरुमुखी है। इस गोपनीय ब्रह्म तत्व का उपदेश सद्गुरु जन अपने अनन्य शरण अधिकारी की ताई ही करते हैं। नाकह शब्द यानी निघंटु का है, जिसे आकाश कहते हैं। स्वर
शब्द कसा एवं मायु ये वैदिक कोश निघंटु के पर्यायवाची शब्द हैं। पृष्ठ पीठ ऊपरी भाग को कहते हैं। इन वैदिक शब्दों का प्रयोग करके सद्गुरु ने वैदिक ब्रह्म विद्या के रहस्य का प्रस्फुटित किया और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम आध्यात्मिक तत्वों के प्रकाश करने से स्वरवेद रखा। मन व प्राण एक साथ है, राखो अंतर भेद। मन व पवन पृथक रहे, सुरति अर्धमुख खेद। योग के अंतर्भेद साधन की युक्ति से मन और पवन को एक साथ रखें। प्राण मन के पृथक रहने से सुरति नीचे मुख हो जाती है, जिससे उसमें शिथिलता आ जाने पर ब्रह्म प्रभा का कर्म प्रारंभ हो जाता है। स्वरवेद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।